गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं स्टार्ट करूंगा वेक्टर। वेक्टर प्लस 3D मिलाकर आपको 70 नंबर बोर्ड का एग्जाम में पूछेगा। वेक्टर प्लस 3D मिलाकर 17 नंबर पूछेगा। सबसे पहले हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वेक्टर में आ जाओ फिजिकल क्वांटिटी भौतिक क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियों फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। माने एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है। एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में अंतर क्या है? स्केलर क्वांटिटी ब्राइट क्वांटिटी which have only magnitude but no direction, डायरेक्शन नहीं हो, खाली मैग्नीट्यूड हो, तो उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एक राशि को सदिश राशि कहते हैं यदि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों हो। जैसे बल लगाते फोर्स, तो फोर्स इसमें मैग्नीट्यूड है, देखो दिशा में लगा है तो इस दिशा भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होगा, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। जैसे अब तुमको चाल कह दे तो चाल किधर चलना है, मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर और स्केलर में अंतर क्या है? तो सबसे पहले हम वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में पहले स्केलर क्वांटिटी लिखते हैं। स्केलर क्वांटिटी, ए क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी if they have only magnitude। हिंदी हुआ एक राशि सदिश राशि अदिश राशि कहलाता है यदि वे केवल परिमाण रखते हों। तो एक स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? देखो, ए क्वांटिटी एक राशि इज कॉल्ड कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है यदि दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, यदि वह केवल मैग्नीट्यूड रखे, मैग्नीट्यूड माने परिमाण रखे, तो उसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे चाल में मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन चाल,
तो चाल किधर जाना है पता नहीं है। अब देखो अब यहां से आ जाओ, स्केलर हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हिंदी हुआ इंग्लिश में लिखेंगे ए क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इफ they have both magnitude and direction. Example: force, work, velocity, वेग। अब देखो तो वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे? तो एक क्वांटिटी इज कॉल्ड कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है यदि वे दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखता है तो उसको वेक्टर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड रखेगा तो उसको स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन स्केलर वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखता है तो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, वेक्टर का चिन्ह एरो होता है जी, वेक्टर का चिन्ह एरो से होता है। जैसे यहाँ देखो कोई P और EQ दो बिंदु से जुड़ा हुआ कोई लाइन है, अब तीर का निशान ऐसे है तो इसको लिखेंगे वेक्टर PQ, वेक्टर PQ, इसको पढ़ेंगे वेक्टर PQ। तो यहाँ देखो जी वेक्टर का चिन्ह होता है ऐसे होता है, अगर ऐसे लिखा रहता A और B ऐसे एरो रहता तो इसको लिखते वेक्टर AB, वेक्टर AB। अब यहां से आ जाओ, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप सब जान गए, स्केलर क्वांटिटी के बारे में जान गए। अब यहां से देखो वेक्टर क्वांटिटी किसको कहे? तो वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, माने जैसे फोर्स, तो फोर्स इसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन, फोर्स किसी पे मारेंगे तो कोई दिशा में मारेंगे तो वो होगा फोर्स, और डायरेक्शन ही मिल गया तो वो होगा वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम बोलते हैं खाली और तो आपको बताते हैं वेलोसिटी, वेग, तो वेग किसी दिशा में आप चलेंगे, चाल चलेंगे तो यहाँ जो है ना वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे? वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब आ जाइए वेक्टर का प्रकार, वेक्टर का प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला आ गया जीरो वेक्टर, इसी को नल वेक्टर भी कहते हैं, जीरो वेक्टर। ए वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर if its magnitude is जीरो। यदि कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो हो जाए तब जैसे देखो ए वेक्टर है, इसका अगर मॉड अगर जीरो हो जाए तब उसको ए को कहेंगे यूनिट जीरो वेक्टर, ए को कहेंगे जीरो वेक्टर। कहने का मतलब एक वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर कहलाता है यदि इफ माने यदि इसका परिमाण जीरो हो, यदि इसका परिमाण जीरो हो तो जीरो वेक्टर कहेंगे। VVI है, VVI है, VVI है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। ए वेक्टर is called unit vector if
its magnitude, if its magnitude is unit, एक सदिश इकाई सदिश कहलाता है, इकाई सदिश कहलाता है यदि इसका परिमाण इकाई हो। कहने का मतलब देखो, सबसे पहला है जीरो वेक्टर। तो वैसा वेक्टर जिसका मॉड अगर निकालेंगे और अगर जीरो के बराबर आ गया तो उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर। लेकिन यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका एक वेक्टर कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है यदि उसका मैग्नीट्यूड एक के बराबर हो। इट इज डिनोटेड बाई एक कैप, इसको पढ़ेंगे एक कैप। इट इज डिनोटेड बाई एक कैप और एक कैप बराबर होता है वेक्टर ए और उसी वेक्टर का मॉड, वेक्टर ए और उसी वेक्टर का मॉड। अब आ जाओ वेक्टर ए उसी वेक्टर का मॉड। तो यूनिट वेक्टर कब कहलाएगा? जब इसका मॉड जो होगा 1 के बराबर होगा। जब इसका मॉड जो होगा 1 के बराबर होगा तो ये आप क्या अभी पढ़ रहे हैं? पहला टाइप पढ़ रहा है जीरो वेक्टर। तो वैसा वेक्टर जिसका परिमाण मॉड 0 के बराबर हो तो उसको जीरो वेक्टर कहेंगे। लेकिन यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है यदि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 के बराबर हो। और यूनिट वेक्टर को सूचित किया जाता है एक कैप से, इसको पढ़ेंगे एक कैप। एक कैप बराबर होता है वेक्टर ए और उसी वेक्टर का मॉड। वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर ए का कैप का मॉड बराबर 1 आ जाए तो उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अब आ जाइए, दूसरा हो गया जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर भी आई है जी, बार बार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बार बार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तीसरा कोलिनियर वेक्टर्स, संरेख सदिश 2 या more than 2 vectors are said to be collinear vectors. 2 या more than 2 vectors are said to be collinear vectors if they are parallel. They are parallel. 2 या 2 से अधिक, 2 या more than 2, 2 या 2 से अधिक, 2 या more than 2, 2 या more than 2 vectors are said to be collinear vector if they are parallel. 2 या 2 से अधिक सदिशों, संरेख सदिशों कहलाता है यदि वे समानांतर हो।
कहने का मतलब एक वेक्टर ये हुआ, एक वेक्टर ये हुआ और एक वेक्टर ये हुआ। देखो 3 वेक्टर है, तीनों वेक्टर अगर 2 या 2 से अधिक वेक्टर समानांतर हो तो यहाँ वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएगा कब? जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर समानांतर यानी पैरेलल हो तो उसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। 2 या 2 से अधिक वेक्टर समानांतर हो उसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। तीसरा, चौथा, कोइनिशियल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर आप सब समझ गए। 2 या 2 से अधिक वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहलाता है। कोलिनियर वेक्टर कहलाता है यदि दे आर पैरेलल। इसी के जैसा एक कोप्लेनर है, कोप्लेनर वेक्टर, समतलीय सदिशों। 2 या more than 2 vectors are said to be coplanar vectors if they lie on the same plane. They lie on the same plane. 2 या मोर। तो क्या आपको हम पढ़ा रहे थे? तीसरा नंबर छोटू, कोलिनियर वेक्टर क्या है? 2 या 2 से अधिक वेक्टर संरेख वेक्टर कहलाएगा कब? जब तीनों का तीनों या 2 को पैरेलल और समानांतर हो तो कोलिनियर कहलाएगा। कोप्लेनर कब कहलाएगा? 2 या 2 से अधिक वेक्टर कोप्लेनर कहलाएगा। दे लाई ऑन द सेम प्लेन। एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है, इस पे तीनों वेक्टर सेम ही प्लेन पे रहेगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो कहलाएगा कोप्लेनर वेक्टर। तो इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें पैरेलल कोई जरूरी नहीं कि पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें पैरेलल होना ही होना है। कोप्लेनर में खाली एक कोप्लेन पर तीनों रहे, जैसे रहे, उल्टा रहे, पुल्टा रहे, सीधा रहे। लेकिन कोलिनियर में है कि तीनों का तीनों पैरेलल रहना चाहिए या 2 को पैरेलल रहना चाहिए। अगर 2 वेक्टर कोलिनियर कहलाएगा तो दोनों पैरेलल रहना चाहिए। कोप्लेनर में होता है एक प्लेन है और इसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों उसी प्लेन पे होना चाहिए, बल्कि उसका डायरेक्शन किसी भी तरह हो तो उसे बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। अब आ जाओ, चौथा हो गया छोटू। अब आ जाओ पांचवा कोइनिशियल वेक्टर्स। 2 या मोर देन
2 या more than 2 vectors are said to be co-initial वेक्टर 2 या मोर देन 2 वेक्टर कोइनिशियल वेक्टर कहलाता है। कोइनिशियल वेक्टर्स if coinitial vector 2 या more than 2 vectors are said to be coinitial vectors if they are same initial point। कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक वेक्टर कोई इनिशियल वेक्टर कहलाएगा कब? यदि यहाँ से हिंदी सेम होगा, यदि वे सेम उद्गम बिंदु रखते हो। दे हैव, ऐसे लिख सकते हो, दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट। सेम इनिशियल माने उद्गम, शुरुआती बिंदु सेम रखते हो। जैसे एक वेक्टर ए इधर है, एक वेक्टर बी इधर है और एक वेक्टर सी इधर है। तीनों का एक ही इनिशियल पॉइंट है। कहाँ पर? ओ बिंदु पे। तो ओ पे यहाँ देखो, तो यहाँ इनिशियल वेक्टर या इसको ऐसे लिख सकते हो ए बी सी डी। अब देखो तुम ए बी वेक्टर, बी सी ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर तीनों का जो पैदा लिया है वहां कहाँ से लिया? ए से ही बना ए बी, ए से ही बना ए सी और ए से ही बना ए डी। तो इनिशियल वेक्टर उसको बोलेंगे, वैसा वेक्टर जिसका शुरुआती पॉइंट सेम हो तो उसको बोलेंगे कोइनिशियल वेक्टर। तो कोइनिशियल वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो तो उसको बोलेंगे कोइनिशियल वेक्टर। अब देखो, जैसे और देख सकते हो, एक वेक्टर इधर गया, एक वेक्टर इधर गया, एक वेक्टर इधर गया। तो बताओ ये तीनों का जो उद्गम पॉइंट है, उत्पत्ति पॉइंट है, जैसे तुम पढ़ा होगा संगम, ये बंधन तो प्यार का ये संगम, गंगा जमुना सरस्वती का संगम। संगम माने मिलना होता, ठीक है। संगम माने मिलना, तीनों आके मिलेगा। लेकिन इनिशियल माने होता शुरुआत, जहां से वो पैदा लेगा। इनिशियल माने क्या होता है छोटू? शुरुआत माने जहां से वो पैदा लेगा तो उसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट किसको बोलेंगे? वैसा पॉइंट जिसका अब देखो छोटू, कोइनिशियल पॉइंट, कोइनिशियल वेक्टर हो गया। कोइनिशियल के बाद पढ़ना है इक्वल। वेक्टर्स, इक्वल माने बराबर होता है। 2 या मोर then 2 vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude and डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे? तो 2 या मोर देन 2 वेक्टर्स कहलाएगा इक्वल वेक्टर यदि उसका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। जैसे कोई ए वेक्टर है, इधर ही एक इसी डायरेक्शन में बी वेक्टर है, तो ये दोनों ए और बी इक्वल कहलाएगा। क्या लिखें? 2 या मोर देन 2 वेक्टर्स
दो या दो से अधिक वेक्टर कहलाता है, इक्वल वेक्टर कहलाता है यदि दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, यदि उसका मैग्नीट्यूड माने मॉड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अगर ये दोनों ए और बी बराबर वेक्टर कहलाया कब, जब ए का मॉड और बी का मॉड, दोनों का मॉड अगर बराबर हो, डायरेक्शन भी बराबर हो, तो कहेंगे वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। तो दो या दो से अधिक वेक्टर इक्वल कहलाएगा कब, जैसे दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो और दोनों का मॉड भी सेम हो, तो कहेंगे ए और बी जो है इक्वल वेक्टर है, ए और बी जो है इक्वल। जैसे तुम एग्जांपल ले लो, अगर कोई वेक्टर ऐसे रहता है, एगो इधर ए रहता है, एगो इधर बी रहता है, ठीक है, एगो इधर ए रहता है, एगो इधर बी रहता। अब देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट रहेगा तो इक्वल कभी नहीं कहलाएगा। दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन दोनों का सेम। अगर पूरब मुहे जा रहा है तो पूरब मुहे जाएगा, पश्चिम मुहे जा रहा है तो पश्चिम मुहे दोनों जाएगा। तो इसे यहाँ देखो, एक पूरब जा रहा है एक पश्चिम जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉट इक्वल ए और बी। अब यहाँ देखो उसके बाद आता है, तो इक्वल वेक्टर में क्या देखा, वैसा वेक्टर जिसमें दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी दोनों का क्या हो, सेम हो, तो उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। बात यहाँ से समझ में आई। अब आ जाओ नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर किसको कहेंगे,